क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? साल आएगी। कितने साल बाद आएगी? इसी साल आ जाएगी, इसी महीने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है जी बहुत ज़्यादा ख़ास। इस व्लॉग में क्या क्या कुछ है तो ये तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो। यहाँ पे है जी 4 बजे का टाइम और मैं आई हुई थी यहाँ पर अपनी छत के ऊपर और मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आज मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई थी, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे शाम होती है ठंडी हवा जो है वो चलने लग जाती है। तो हवा तो बहुत ठंडी थी लेकिन मौसम जो था वो बहुत ही प्लेजेंट था और काफ़ी दिन के बाद जब धूप निकली है आज तो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा था, बहुत खुशगवार था। और फिर इस तरह का मौसम होता है ना तो मूड जो है ना वो भी इंसान का जो है ना वो बहुत ही खुशगवार हो जाता है। तो ये है जी मेरे छोटे से थोड़े से पौधे जिसकी आजकल केयर कर जो है वो कम की हुई है, बस भाभी ही करती हैं केयर जो भी होती है, मैंने तो बिल्कुल छोड़ी हुई है। और मैं आई थी यहाँ पर छत पर बेसिकली इस सेट का फ़ोटो शूट करने के लिए, क्योंकि ये सेट जो था वो मेरी ब्राइडल के ऑर्डर्स थे तो जो कि मुझे डिस्पैच करना था। अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर सीख भी सकते हैं इन चीज़ों को बनाना। मैं सारी ज्वेलरी बनाना, क्राफ्ट से रिलेटेड हर बहुत कुछ सिखाने का जो चैनल है वो मेरा अलग से है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आई हुई थी पिक्चराइजेशन के लिए। उसके बाद मैं नीचे आ गई, नीचे आने के बाद चाय बनाई और चाय पी हम लोगों ने। चाय पीने के बाद मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी अनबॉक्सिंग जल्दी जल्दी से शेयर कर दूँ। तो ये कुछ पार्सल आया हुआ था मेरे पास दराज से, तो मैं आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो यहाँ पे जी मैंने मंगवाए थे इनके साथ ये शू पैड्स हैं, जूते में लगाने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा मैंने ये मंगवाए थे हैंगिंग, इसके अंदर ना किचन टूल हैंगिंग इसका नाम है, तो ये मैंने हैंग करने के लिए मंगवाए थे। तो चलें इसको जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की इसको जोड़ने की, नाकाम कोशिश। और ये इस तरह से इसके ऊपर ऊपर वाला हिस्सा जो था वो तो इसके साथ इस तरह से लगेगा। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लगेगा, फिर मैंने कहा चले मैं दिमाग लड़ाती हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही, लग जाएगा। इसको जोड़ने के चक्कर में मैंने एक जो था उसको तो माशाल्लाह से तोड़ लिया था। उसके बाद इसके साथ ये क्लिप्स दिए गए हैं, इस क्लिप्स के पीछे टेप लगी होती है जिसको आप अपनी वॉल के साथ लगा सकते हैं। और वॉल को साथ लगाने के बाद आप इसको जो है स्टिक कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर लगा दिया। मैंने कहा चले मैं अगेन एक कोशिश और करती हूँ, अगर मैं इसको जोड़ने में कामयाब हो गई तो ठीक है और अगर ना हुई तो फिर देख लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसके अंदर लगा रही थी तो ये एक जो था ना ये तो लग गया आराम से, खैर इतना भी आराम से नहीं लगा, अच्छी खासी जद्दोजहद के बाद लगा। और जो दूसरा था वो टूट गया था। अच्छा जो टूटा था ना मैंने उसको वेस्ट नहीं होने दिया, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मैं इसको जोड़ लेती हूँ, जोड़ने के बाद ये कहीं ना कहीं दोबारा से काम आ जाएगा। अच्छा अब ऐसा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चल के कि आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये क्या आप लोग बाज़ार से जाकर ख़रीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा या इसी तरह से होगा। तो यहाँ पे ये बात मैं ये करी थी कि मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की और फाइनली मैंने ग्लू लगाई इसके ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल एक क्राफ्टर जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ों को जोड़ लेता है अगर चीज़ ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें जो है ना वो सक्सेसफुल हो गई। मैंने इसको जोड़ लिया और जोड़ने के बाद जो है इसको ग्लू लगा के मैंने थोड़ी सी देर पकड़ के रख लिया ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। जुड़ने के बाद जी मैंने इसके अंदर फिर एक नाकाम सी कोशिश करने की कोशिश की थी कि मैं इसके अंदर डाल सकूं, लेकिन इसमें इतना ज़ोर लगाना पड़ रहा था कि ये लग ही नहीं रहा था। ये दोबारा मेरे हाथ में आ गया क्योंकि अभी ये सही से जुड़ा नहीं था। मैंने कहा चलें अब इसको दोबारा से जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। फिर मैंने इसके ऊपर जो थी वो टेप रैप कर ली। अच्छा ये इस तरह से जुड़ गया था, ऊपर से मैंने बहुत ताकत लगा के किया तो ये जुड़ गया था। अच्छा इसके पीछे ये टेप वाला हिस्सा था, इसको भी मैंने कर लिया था। यहाँ पे ये इस तरह से ना इन्होंने दिया होता है कि आप इसको पील ऑफ करके ना किसी भी जगह पे वॉल पे या जो आप लोगों के किचन वगैरह में शील्ड्स होती हैं, टाइल्स होती हैं, उस पे लगा सकते हैं। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि क्या ये लगा कि नहीं। तो यहाँ से मैं पील ऑफ करने की कोशिश कर रही थी और मैंने पील ऑफ जो है वो कर ली थी और मैं इसको स्टिक ऑन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मेरी वॉल के ऊपर कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रही थी क्योंकि टाइल्स लगी हुई है किचन के अंदर, तो ये एडजस्ट नहीं हो रही थी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जाकर बाज़ार से खुद ले लिया करें। जब आप लोग दराज से इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं तो ये होता है कि उन्होंने दिखाया तो कुछ होता है लेकिन अंदर से जो चीज़ों की क्वालिटी निकलती है ना वो इतनी बाज़ों का तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आती हैं और बाज़ों का इतनी थर्ड क्लास आती हैं चीज़ें कि इंसान
इंसान कहता है कि यार हमने पैसे ही वेस्ट किए, और सिवाय उस शू फॉर्म के मैंने जो अपने पैसे थे ना वो वेस्ट ही किए, पानी में डाल दिए, यूँ समझ लें। और यहाँ पे जी कोयला रख दिया था मैंने सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही है। तो यहाँ पे जो फ़िश का मसाला मैंने लगाया था, आप लोग मेरा वीडियो जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा, या फिर इस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो जब से ही वीडियो ख़त्म होगी तो मैं स्क्रीन के एंड पे लगा दूँगी, तो आप लोग इसका मसाला लगाने का जो टिक्के की रेसिपी है वो देख लीजिएगा। तो टिक्का जो है वो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था आज से 2-3 दिन पहले। इस टाइम मसाला बहुत ही अच्छा इसमें रच चुका था। टिक्का लगाया, कोयले का धुआं देने के बाद ना मैंने इसको रख दिया था। और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी आज पीस पुलाव। आज यहाँ पे भी कुछ ऐसा सर सिस्टम हुआ कि जो चावल मेरे आए थे ना वो अच्छे नहीं आए थे। मतलब वो चावल जो थे, मैंने जो चावल मंगवाया था ना वो वाला नहीं आया चावल। वो आ गया वो जो जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा अधवार टाइप का चावल, मुझे नहीं पता आप लोग उसे क्या कहते हैं, अधवार टाइप का चावल आ गया था। मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। लेकिन इस तरह की लाइफ है तो लाइफ में तो ऊंची नीची चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको बताती हूँ। ये जी फ़िश का ऑयल जो कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ इसके अंदर, क्योंकि ये फ़िश का ही, और आपको पता है कि आजकल जितना महंगा ऑयल हो गया तो बड़ी एहतियात के साथ ही करना पड़ता है। और फ़िश का जो ऑयल होता है वो दोबारा से यूज़ भी नहीं होता। तो जो पुराना ऑयल होता है ना, इसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ। जब आप पुराना ऑयल रखते हैं ना, इसको डालने के बाद जैसे मैं फ़िश निकालूंगी तो आप लोगों ने एक लहसुन की जो तुरी लेनी है वो इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल देनी है। उससे क्या होता है कि इसकी जो प्रीवियस स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं आराम से। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही ना इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ़िश फ्राई की और इसका टेस्ट इतना मज़े का था कि मेरे हस्बैंड जो थे ना वो तो कह रहे थे जी बेगम आज तो बहुत ही मज़ा आ गया, लग रहा है कि किसी रेस्टोरेंट से खाना खा रहे हैं। कि फ़िश टिक्का बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि फ़िश कैसी बनी है। ऑल ओवर राइस जो थे, मटर का जो पुलाव था वो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि मुझे मटर का पुलाव बहुत पसंद है। लेकिन बस वो चावल की वजह से ना मेरा थोड़ा सा दिल टूट गया था, क्योंकि मुझे चावल जो है ना वो हमेशा बस वो ही पसंद है जो लंबा लंबा सा खिला खिला सा बना हो। और खाने के बाद मैं कर रही थी अहमद से बातें, तो चलें आप भी सुने क्या कहता है अहमद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, सब बिल्कुल ठीक है। आपका क्या हाल है? ठीक हूँ। आप भी ठीक हो? अच्छा, ये जो आपने पकड़ा हुआ है ये क्यों पकड़ा हुआ है हाथ में? ये क्या पकड़ा हुआ है? ये हैंडल। किस चीज़ का हैंडल पकड़ा हुआ है ये? डोल का। डॉल का? तो आपने क्यों पकड़ा हुआ है? ये तो टूट जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? नहीं टूटता, ये मेरे पास है ना। इसीलिए तो कह रही हूँ आपके हाथ में तो टूट जाएगा ना। नहीं टूटता, मैं टूटेगा ना? नहीं टूटेगा। अच्छा अच्छा, आगे पूछो। अच्छा, आप बताओ, मेरी बर्थडे आ रही है, आप क्या करोगे मेरी बर्थडे पे? मैं हाँ, आपको आपकी बर्थडे पे पार्टी बम फाड़ूंगा। पार्टी पंपर फाड़ोगे? अच्छा, ओ वाह, अच्छा। आप अच्छा मुझे ये बताओ कब आएगी मेरी बर्थडे, ये बताओ, बताओ ना। आपकी तो आ गई है। नहीं, मेरी तो नहीं अभी आई। दोनों की एनिवर्सरी तो हो गई थी। वो तो एनिवर्सरी हुई थी ना, मेरी बर्थडे तो नहीं आई ना। बर्थडे कितने साल आएगी? कितने साल बाद आएगी? इसी साल आ जाएगी, इसी महीने आ जाएगी। अच्छा अच्छा बताओ, चलो मेरी बर्थडे पे क्या बनाऊँ मैं? जल्दी जल्दी बताओ। एक काम करो, अपनी बर्थडे पे क्या नाम होता है, आप अपनी बर्थडे पे कुछ भी ना बनाऊं, उल्लू बनाऊं, बड़ा मजा आएगा। फिर मैं भी कहूंगी उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। नहीं। हाँ हाँ, ऐसे अच्छा, करिए। अपनी बर्थडे पे सोना हलवा बनाना। अच्छा, सोन हलवा क्यों बनाना है? मुझे तो पसंद ही नहीं है। मुझे तो पसंद है। तो आपको पसंद है ना, मुझे थोड़ी कोई पसंद है। बात नहीं, बना देना, मैं खा लूंगा। और मुझे तो सोन हलवा बनाना ही नहीं आता, वो तो मुझे मुल्तान जाना पड़ेगा, मुल्तान से लाना पड़ेगा सोन हलवा। फिर कोई बात नहीं, चाचू के साथ बाइक पे बैठ चले जाना। तो मुल्तान बाइक पे थोड़ी जाते हैं, बाय मुल्तान तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं, बड़ी वाली गाड़ी कोई बात में। नहीं, गाड़ी पे बैठ के चले जाओ। चलो चाचू से कहो फिर मुझे मुल्तान लेके जाए, मैंने सोन हलवा खाना है। मुल्तान लेके जाना, सोना हलवा खाना। चाचू ने तो हम ही नहीं भरी, अब क्या होएगा? अब तो आपकी मेरी बर्थडे पे हलवा ही नहीं बनेगा। ओए होए, अब क्या होएगा? अच्छा, और क्या बनाऊँ ये बताओ? आप सोना हलवा ही मंगा लो बस। बस? और कुछ नहीं खाना आपने मेरी बर्थडे पे? बस एक सोल हलवा। बोतल। हलवे के साथ बोतल कौन पीता है? हलवे के साथ तो चाय पीते हैं। और चाय। चाय, चलो बस ठीक है फिर। भाई हमारा तो बच्चा सस्ता है, इस दफ़ा वाली जो बर्थडे होएगी ना वो तो बड़े सस्ते में छूट जाएगी, है ना? बस सोन हलवा और चाय, है ना?
इस वक्त टाइम हो चुका था तकरीबन 11 बजे का और मुझे ये बनाने थे इयरिंग्स। तो मैंने इन इयरिंग्स को मुकम्मल किया क्योंकि मुझे कल ऑर्डर डिस्पैच करने हैं। और ये इयरिंग्स बनाने के बाद बस फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा आराम कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।